विद्या उसी में फलित होती है जो जितना विनम्र होता है। जितनी विनम्रता सहजता उसमें होती है। तो एक बड़ी बाधा है अहंकार। जो भी विशेषज्ञता है वह विनम्रता के बिना नहीं आती। मैंने देखा, बड़े बड़े विद्वानों को देखा, आचार्य तुलसी ने यात्राएं की और देश भर में हमारा विद्वानों से संपर्क रहा और ऐसे दिग्गज विद्वान जो उस समय के थे उनके साथ हमारा संपर्क रहा, उनको देखा पढ़ा तो ऐसा देखा कि इतने विनम्र थे जिसकी कोई सीमा नहीं। डॉक्टर सतकड़ी मुखर्जी अपने समय के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान थे और देश विदेश में बड़ी ख्याति थी उनकी और सब लोहा मानते थे। एक बार एक विद्वान ने लिख दिया कि आचार्य तुलसी के सामने सतकड़ी मुखर्जी जाते हैं, बैठते हैं, आचार्य तुलसी को तो वे पढ़ा सकते। एक कटु आलोचना कर दी। ये बात जब सतकड़ी मुखर्जी के पास पहुंची, उन्होंने एक पत्र लिखा। यह हमारा प्रमाद ही समझिए कि वह पत्र सुरक्षित रह नहीं सका, पता नहीं कहीं है तो कहीं छिपा हुआ पड़ा है। उन्होंने लिखा कि जिस विद्वान ने लिखा उसको पता नहीं है, मैं तो जब जब आचार्य तुलसी के सामने जाता हूँ तो एक बच्चे की तरह अपने आप को अनुभव करता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है वैसा लगता है, वे महान है, उनके सामने मैं कुछ भी पहुँच नहीं सकता। तो इतनी विनम्रता देखी। सैकड़ों व्यक्ति मेरे सामने आते हैं, चाहे बनारस के, पूना के, उज्जैनी के, मुंबई के और दक्षिण भारत के कहीं भी गए। ये जो बड़े विद्वान थे उन सबको तो विनम्र देखा और जो अधकचरे थे उनमें अहंकार भी देखा। तो इससे निष्कर्ष निकला कि उन्होंने ही विकास किया है जिनके पास विनम्रता है, अहंकार का विलयन किया है और एक हरे वृक्ष की तरह जो झुकना जानते हैं और जो ठूंठ की तरह सीधे अकड़ कर रहना नहीं जानते। तो एक बड़ा आया अवरोध कि शिक्षा कौन नहीं ग्रहण कर सकता, कि थम्भा जो स्तब्ध है, खंभे की भांति सीधा खड़ा रहता है, वह विद्या शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी बात कोहा, क्रोधशील व्यक्ति है, बात बात में क्रोधी बन जाता है, वह ग्रहण नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों क्रोध आता है, कोई प्रकृति ऐसी है तो आदमी उबल पड़ता है। कारण अकारण, अकारण क्रोध आता है, यह भी एक खास बात है। कारण से भी नहीं आना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति, उसे कभी क्रोध करना नहीं चाहिए।